हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपकी एफएसएससीआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर प्रीवियस वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली उनको देख लेना। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम आपको टॉप 10 क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे बहुत सारे और क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, रट लेना एक एक क्वेश्चन को बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे रखा है, व्हेन डिड द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 केम इनटू फोर्स। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको इसको याद रखना है। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 23 अगस्त 2006 को। ठीक है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है वो केम इनटू फोर्स कब लागू हुआ था? 23 अगस्त 2006 को ये लागू हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि FSSAI की स्थापना कब हुई थी, FSSAI की स्थापना कब हुई थी? FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तब इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 5 अगस्त 2011 को। कितना? 5 अगस्त 2011 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी FSSAI की। ठीक है, ये बात अलग है, ये चीज़ अलग है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 अलग चीज़ है, FSSAI अलग है। ठीक है, तो FSSAI का गठन कब हुआ था? 5 अगस्त 2011 को। अगर हम बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 23 अगस्त 2006 को। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको याद रखना है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे कि चेयरपर्सन कौन है, वर्तमान में FSSAI के चेयरपर्सन कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे रीता टेवटिया। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीता टेवटिया। ठीक है, रट लेना इस नाम को भी कि इसका चेयरपर्सन कौन है। FSSAI का चेयरपर्सन कौन है वर्तमान में? रीता टेवटिया। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर, FSSAI का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछा जाए तब आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपसे CEO पूछा जाए, CEO पूछा जाए, CEO कौन है या वर्तमान में? अरुण सिंघल। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CEO कौन है? अरुण सिंघल। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 अगस्त 2006। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें आपसे पूछा गया है कि विच सेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी। बोलना चाह रहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की कौन सी धारा, कौन सा एक्ट, कौन सी धारा खाद्य प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित है? तो सेक्शन 12, सेक्शन 9 या फिर सेक्शन 14 या फिर सेक्शन 20। तो कौन सा है फ्रेंड्स यहाँ पे? जो खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी है उनसे संबंधित एक्ट कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो खाद्य सुरक्षा, खाद्य प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों से संबंधित एक्ट, इनमें से कौन सा है फ्रेंड्स? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर 9। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 9 किससे संबंधित है फ्रेंड्स? यहाँ पे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित है। ठीक है, जो खाद्य प्राधिकरण के जितने भी अधिकारी है और अन्य कर्मचारी है उनसे संबंधित है। कौन सा? सेक्शन नंबर 9। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे 10 के 10 क्वेश्चन को आपको रटना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद द
ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ फूड अथॉरिटी, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की कौन सी धारा खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित एक्ट कौन सा है? कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित सेक्शन कौन सा है फ्रेंड्स? यहाँ पे धारा कौन सी है? तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 में सेक्शन 16। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेक्शन 16 है, धारा 16 है, वो किससे संबंधित है? कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया है सेक्शन 25 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद फिल इन द ब्लैंक, किसके साथ में डील करता है? कहने का मतलब है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 25 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है फ्रेंड्स? यहाँ पे किससे डील करता है ये? तो ये इसमें आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल इंपोर्ट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड टू बी सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, खाद्य पदार्थों की सभी आयात इस अधिनियम के अधीन होंगे। ये बताता है कौन सा? सेक्शन नंबर 25। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 25 क्या बताता है कि खाद्य पदार्थों के सभी आयात मतलब सभी इंपोर्ट्स, ठीक है, इस अधिनियम के अधीन होंगे, ये आपको बताता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। रट लेना फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि पेस्टिसाइड्स, वेटनरी ड्रग्स रेजिड्यूज, एंटीबायोटिक रेजिड्यूज एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट्स इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन, कौन से सेक्शन में? ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो बोला जा रहा है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा खालिस्तान में कीटाणुनाशक, पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष, एंटीबायोटिक अवशेष और सूक्ष्म जीव विज्ञानिक गणना प्रदान की गई है। तो कौन सी धारा में प्रदान की गई है ये सब चीज़ें? ये सब चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पे प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर होगा सेक्शन नंबर 21 में। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा सेक्शन 21 में कीटाणुनाशक, पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष, एंटीबायोटिक अवशेष और जीव विज्ञानी गणना प्रदान की गई है। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि सेक्शन 18 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 प्रोवाइड्स, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 18 प्रदान करती है। तो ये क्या प्रदान करती है? सेक्शन 18 क्या प्रदान करती है फ्रेंड्स? क्या प्रोवाइड कराती है? तो फ्रेंड्स ये प्रोवाइड कराती है जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट, अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत। तो ये किस चीज़ को प्रोवाइड कराती है? सामान्य सिद्धांत जो कि अधिनियम के प्रशासन में पालन किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। ठीक है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 18 किससे रिलेटेड है? जनरल प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि इनको रट लेना। ये जो 10 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 101%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ फूड अथॉरिटी एंड क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इट्स चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की कौन सी धारा खाद्य प्राधिकरण की संरचना और इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के योग्यताओं से संबंधित है? जो नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं हैं उनसे संबंधित धारा कौन सी है? सेक्शन 7 है, सेक्शन 4 है, या फिर सेक्शन 5 है, या फिर सेक्शन 9 है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खाद्य प्राधिकरण की संरचना और इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो योग्यता से संबंधित धारा है वो कौन सी है फ्रेंड्स? यहाँ पे सेक्शन नंबर 5 है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेक्शन नंबर 5, धारा नंबर 5।
तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि सेक्शन 12 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद, तो ये किसके साथ में डील करता है, फिर किससे संबंधित है। सेक्शन 12 मतलब धारा 12, ठीक है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 12 किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये किससे संबंधित है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी से संबंधित है, ठीक है। तो केंद्रीय सलाहकार समिति के कार्यों से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको रटना है। ये जो 10 के 10 क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना। इसके आगे भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन ये 10 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की कौन सी धारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित है। तो कौन सी धारा संबंधित है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका आंसर होगा यहाँ पे सेक्शन नंबर 4, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सेक्शन नंबर 4 इससे रिलेटेड है। तो देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो FSSAI है इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अगस्त 2011 को हुई थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है, ठीक है। तो ये 2006 की कौन सी धारा से संबंधित है, सेक्शन नंबर 4 से, धारा नंबर 4 से संबंधित है, ठीक है। तो इसकी स्थापना कौन से सेक्शन से संबंधित है, सेक्शन नंबर 4। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना फ्रेंड्स, 101% ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की कौन सी धारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित है। तो इसके जो एस्टैब्लिशमेंट है इससे संबंधित कौन सी है, FSSAI के एस्टैब्लिशमेंट से संबंधित धारा कौन सी है, तो सेक्शन नंबर 4 है। रट लेना फ्रेंड्स, इसको रट लेना, रट लेना, रट लेना। आपके एग्जाम में 101% ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, FSSAI की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 अगस्त 2011 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन कौन है, रीटा टेओटिया, ठीक है। CEO कौन है, अरुण सिंघल। ये भी आपको याद रखना है। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 आज का। सेक्शन 10 ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 डील्स विद, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 10 किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है, धारा 10। तो ये सेक्शन नंबर 10 है, वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन नंबर 10 संबंधित है फ्रेंड्स यहाँ पे फंक्शंस ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यों से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रट लेना इसको भी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे 10 के 10 इंपॉर्टेंट है, 101% ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इनको घोल के पी जाओ, रट लो, कुछ भी करो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको रटना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और आपको मैथ्स वैष्णवी मैम आपको पढ़ा रही है, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाती हैं वो, आपको अच्छे से सभी वीडियोज़ को देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।